प्रचार खत्म हो गया है मगर सियासत रुकने वाली नहीं है। आपने देखा ओडिशा में भी किस तरह की बातें दोनों तरफ से हो रही हैं। इधर अंतिम चरण के मतदान की तैयारी है तो उधर दक्षिण से एक शोर भारी है। मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हैं। पीएम मोदी अब कन्याकुमारी में समंदर के बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। पीएम शनिवार दोपहर तक ध्यान में रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विवेकानंदा रॉक मेमोरियल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आपको दिखाते हैं आखिरी चरण के चुनाव से पहले मोदी की ध्यान साधना को लेकर क्यों मचा हुआ है सियासी घमासान। चुनावी प्रचार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी आखिरी चरण की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर पहुंचे। भगवती अम्मन मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। देवी कन्याकुमारी को समर्पित है और मंदिर का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वैसे प्रधानमंत्री मोदी मां दुर्गा के भक्त हैं। करीब 47 साल से नवरात्रि का व्रत रखते हैं। मंदिर में पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना के लिए पहुंच गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना पर सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस और टीएमसी चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंच गई। हमें कोई इतराज नहीं है 1 तारीख के बाद कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, पर कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेताओं ने मोदी की ध्यान साधना पर तंज कसा। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है। पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। From any biological parent, he is absolutely divine, and he should go and meditate. All I can hope for is that he's going to need a lot of meditation after the 4th of June. So let's hope he stays there for a while. इंडिया गठबंधन ने मोदी की साधना को सियासी हथकंडा बताया तो बीजेपी ने विपक्षी दलों का मोदी विरोधी एजेंडा करार दिया। सुनो भाइयों, या प्रधानमंत्री जी का अपना मेडिटेट करने का, ध्यान करने का हक भी निकाल के फेंकना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने हिसाब से काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत अपनी इच्छा के हिसाब से जा रहे हैं, तो इसको कौन रोक सकता है। जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता। आज तक ब्यूरो। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी सीधे कन्याकुमारी से हमारे साथ जुड़ रही है। श्वेता, आखिरी चरण के चुनाव में अब लगता है पीएम के ध्यान करना ही सबसे बड़ा, मतलब सियासी लड़ाई तो उसी पर चल पड़ी है। सियासी लड़ाई वही चल पड़ी है कि ध्यान वो लगा रहे हैं कहीं ध्यान आकर्षित ना हो जाए वोटरों का उस दिन। और लाजमी है, जाहिर है कि इस तरह की बातें होनी थी राजनीतिक दलों की तरफ से। प्रधानमंत्री ने जैसे ही निर्णय लिया था, पहली बार तो है नहीं, पिछली बार भी उन्होंने किया था, तब भी इसी तरह से विवाद छिड़ा था। पर प्रधानमंत्री उस सब से दूर अपनी पूरा जो उनका कैवलकेड है उसको एक तरफ छोड़कर दूसरी तरफ अपने उस जो सामान्य फेरी चलती है अंजना, जिसमें आम लोग सवार होकर जाते हैं, बस ये है कि बाकी लोग उसमें नहीं सवार हो सके थे। और वो जो रॉक मेमोरियल है
वो बंद रहेगा अब एक दिन के लिए बाकी आम लोगों के लिए, लेकिन उसमें सवार होकर वो पहुंचे, वो फेरी वहीं पर लगी हुई है और जितनी सुरक्षा है उससे इक्का दुक्का कुछ बोट्स वहां पर अतिरिक्त नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री भीतर हैं, स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी सी मूर्ति है वहां पर, भव्य मूर्ति है कांसे की, जिसके साथ लिखा हुआ है कि 1892 में आए थे और दिसंबर में 3 दिनों तक वहां पर रहे थे। कई कहानियां भी हैं, लोग कहते हैं कि तैरकर उस समय स्वामी विवेकानंद उस समय पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया था। तो ये सारी चीजें लोग बोलते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो इस विवाद को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। वो इस बात को लेकर खुश हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है और इस वजह से बड़ा कौतूहल है। देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं लोग, वो सब भी बहुत देर तक यहाँ पर खड़े होकर देखते रहे कि क्या कोई हलचल होती है, कुछ हरकत होती है। लेकिन प्रधानमंत्री भीतर है और अब हम 1 तारीख को ही देखेंगे जब प्रधानमंत्री अपने ध्यान को संपन्न करके यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे। तब तक देश में चलती रहेगी राजनीति, लेकिन यहाँ पर 3 सागरों का जहाँ पर मिलन होता है, जो त्रिवेणी संगम है 3 समुंदर का, वहां पर उस रॉक पर, उस शिला पर, उस ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री का ध्यान जारी रहेगा। श्वेता, देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन अब ध्यान लगा रहे हैं, मतलब पॉलिटिकली ये कहा जाता है कि इसके बाद आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में पीएम ध्यान लगा रहे हैं, तो अगर टेक्निकली इसे देखें तो चुनाव आयोग के क्या किसी नियम का उल्लंघन इसमें है, क्योंकि चुनाव आयोग तक पहुंच गई हैं पार्टियां? जी देखिए, चुनाव आयोग के ऊपर तो है कि क्या वो चाहते हैं इस पर कुछ करना। अब हम याद करें पिछले चुनाव में 2019 में, अंजना आपको याद होगा कि बीजेपी और जो बाकी विरोधी दल हैं उन सबके किसी न किसी नेता पर बैन लगाया जाता था कि आपने फलां चीज कह दी है तो आप पर 1 दिन का बैन है। और आपको दोनों ही पक्षों के लोग उस समय, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर मेरा ख्याल है केजरीवाल, आपको उस समय किसी न किसी ऐसी चीज में जुटे हुए जरूर दिखते थे जहां पर कैमरे पहुंचते थे। आप खामोश तो रहते थे, लेकिन आपकी वो तस्वीरें बोलती थी आपके बिना पर। तो एक तरह से कहा जाए कि जिसके मन में विचार आ गया वो उसका उस हिसाब से प्रयोग कर रहा है। अब चुनाव आयोग की तरफ से है कि वो क्या कहते हैं कि चाहे आप कवरेज पर प्रतिबंध लगाएं या फिर आप ध्यान पर ही, ध्यान तो शायद मेरे हिसाब से एक बहुत ही निजी विषय हो जाता है, तो क्या उसकी तस्वीरें नहीं दिख सकती हैं या दिखा सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर अगर एक विचार होगा, एक नियम सामने रखा जाएगा तो उसका पालन हर तरफ से हो जाएगा। लेकिन इसमें वही है कि निर्णय की बात है। अब जिसके मन में विचार आया कि इस तरीके से किया जाए, 2019 में सबने देखा ही, और केवल 2019 नहीं बल्कि उससे पहले से ही यह परंपरा तो चलती ही आ रही है कि कोई एक आप पर विराम लगाने का प्रयास हो तो आप बाईपास करके कोई दूसरी सड़क पकड़ लें। तो प्रचार तो जाहिर है कि होगा ही अगर प्रधानमंत्री वहां पर ध्यान में बैठेंगे और वो तस्वीरें सबके सामने होंगी, लेकिन बहुत ग्रे एरिया सा एक आ जाता है जिसके कारण इसका इस्तेमाल सभी राजनीतिक दल कर लेते हैं अपने अनुरूप। और देखिए, बात यहीं पर नहीं खत्म होती है, बात यहां पर भी आगे बढ़ती है कि 7 फेजेस में चुनाव है, कहीं पर वोटिंग हो रही है, दूसरी जगह पर प्रचार हो रहा है, रैलियां हो रही है। पहले इस वजह से बहुत सवाल उठते थे, लेकिन अब तमाम पार्टियां क्रॉस बोर्ड जितनी पार्टियां हैं वो सभी प्रचार करती हैं। श्वेता, सही बात है। और उत्तर प्रदेश, बंगाल, इस सब में तो हर चरण में चुनाव हुआ है। क्या ऐसा नहीं है कि उस समय दूसरी एक पार्टी जिसका कैंडिडेट कहीं पर है उसने दूसरी जगह प्रचार न किया हो? ऐसा नहीं है। और उस समय भी हम सब जब बैठते हैं तो हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि क्या उसका प्रभाव वहां पर चुनाव में नहीं पड़ रहा है। सीधे तौर पर अगर आप उस चुनाव क्षेत्र का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप एक रैली करते हुए दिख रहे हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो पहले चरण का चुनाव की जिस दिन वोटिंग डाली जा रही है उस समय वो दूसरे चरण या तीसरे चरण के लिए प्रचार में नहीं जुटी हुई है, ये कहकर कि ये सही है, यही नीति है और देखिए हमारी नियत इतनी स्पष्ट है कि भाई आज वोटिंग है, आज हम प्रचार नहीं करेंगे। तो वही जिसको जहां पर मौका मिलता है उस हिसाब से होता है। या तो फिर नियम कानून सारे दल मिलकर ऐसे कड़े बनाएं कि आप उस दिन प्रचार पर भी पाबंदी रखें, तो उसके बाद बाकी सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन जो आपके लिए सही दूसरे के लिए सही नहीं, उस पे उंगलियां जब आप उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा भी करती हैं, और वही इस पूरे मामले में भी हो रहा है। बस फर्क इतना है कि उत्तर में गर्मी बहुत अधिक है अंजना, और यहाँ पर जहाँ दक्षिण में मैं हूँ, पड़ोसी राज्य केरल में मानसून है और यहाँ पर भी घटाएं बड़ी उमड़ रही हैं, तो धूप बड़ी तेज होती है लेकिन हवाएं अच्छी चलती हैं। अब वो हवाओं का रुख किस ओर है वही परखना है।